हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। दिस इज एजुकेशन विथ वर्मा। आज हम एनसीईआरटी से संबंधित 50 क्वेश्चन लेने वाले हैं। चलिए पहले भी क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, लिंग हो फेन कहाँ का भोजन है। यानी लिंग हो फेन क्या होता है? सांप का एक भोजन बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं लिंग हो फेन। ये खाया जाता है हांगकांग में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है? बहुत बार पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मैना। अगला क्वेश्चन है, अपनी गर्दन पीछे तक कौन सा पक्षी घुमा लेता है? यानी पीछे की तरफ कौन सा पक्षी घुमा लेता है? तो क्या हो जाएगा? उल्लू हो जाएगा। एक एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लुई ब्रेल किस देश के निवासी थे? तो क्या हो जाएगा? फ्रांस देश के निवासी थे। अगला क्वेश्चन बनता है, ब्रेन लिफ्ट कितने बिंदुओं पर आधारित होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हो जाएगा हमारा 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन बनता है, जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बांस के खंभों पर घर बनाते हैं, यहाँ बारिश बहुत कम होती है। तो आपको बताना है ये कहाँ पर होता है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा असम। यानी असम में क्या होता है? बहुत बारिश होती है, इसकी वजह से 10 से 12 फुट ऊंचे बांस के खंभों पर घर बनाते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन, पत्थर और लकड़ी के घर कहाँ पाए जाते हैं? यानी पत्थर और लकड़ी दोनों के घर। तो ये होता है हमारा मनाली में। ये क्या होता है? पहाड़ी इलाका होता है, यहाँ बारिश भी बहुत होती है और साथ में बर्फ भी पड़ती है। अगला पॉइंट बनता है क्वेश्चन, छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं और मिट्टी की मोटी दीवारों को लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान में। यही बारिश बहुत कम होती है, और जब बारिश बहुत कम होगी तो क्या गर्मी भी पड़ेगी, इसलिए क्या छत कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है और मिट्टी की दीवारें बनाई जाती हैं ताकि तापमान थोड़ा कम हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घर के आंगन में गड्ढा बनाकर बारिश के पानी को संरक्षित करते हैं, इसे टांका लगाना कहते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये किस राज्य में होता है? तो ये होता है हमारा राजस्थान में, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है और पानी को संरक्षित कर लिया जाता है, जैसे क्या होता है आगे यूज के लिए हमारे हो जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है, पोचमपल्ली किस राज्य से संबंधित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर? तेलंगाना। यानी यहाँ पर क्या होता है? बुनकर परिवार रहते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाना खाने को क्या कहते हैं? तो इसे कहेंगे हम लंगर। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ऐसा नहीं हो सकता कि कभी पूछा ना गया हो, इससे संबंधित हर बार लगभग पूछा जाता है, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। राजस्थानी ओक कहाँ पाया जाता है? क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर? देखो, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और यहाँ के लोग क्या होता है, जब पानी नहीं होता है तो उसके तने में क्या होता है? पतला पाइप डाल देते हैं और उससे पानी पी लेते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, बाजार गांव कहाँ है? पिछली बार पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, कलचिड़ी अपने अंडे कहाँ देती है? यानी कलचिड़ी जो पक्षी होता है वो अपने अंडे कहाँ देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पत्थर के बीच खाली जगह में, इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल सभी क्या होते हैं? बिछा होता है उसमें। इस तरह से पक्षी अपने घोंसले को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पक्षी के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की मजबूत शाखाएं होती हैं? आपने देखा होगा, कौवा जो पक्षी होता है उसके घोंसले में आपको लोहे के तार और लकड़ी की मजबूत शाखाएं लकड़ियां में मिलेगी। साथ में अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पक्षी अपने अंडों को दूसरे के घोंसले में दे देता है? यानी अपने अंडों को स्वयं नहीं देता है और दूसरे के क्या होता है? घोंसले में दे देता है। तो ये होता है हमारा कोयल। अपने अंडों को कौवे के घोंसले में दे देता है, और कौवा क्या होता है? उनको जान नहीं पाता है, तो क्या करता है? वो कौवा अपने बच्चों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो क्या हो जाएगा? कौवा। यानी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कौन बनाता है? तो कौवा हो जाएगा। अगर ये पूछ लिया जाए
कि सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है, तो क्या हो जाएगा, चील। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला कौन बनाता है, तो क्या हो जाएगा, फाख्ता पक्षी होता है, वो कांटों के बीच और मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अलमारी के ऊपर आईने के पीछे घर की दीवार में घोंसला कौन बनाता है, तो इस तरह से पक्षी होती है जिसको बोलते हैं गौरैया, इसको घर चिड़िया भी बोलते हैं। ये हमारा क्या बनाती है, अलमारी के पीछे, आईने के पीछे और घर की दीवार के आले में। अगला क्वेश्चन बनता है, पुराने मकान या खंडहरों में घोंसला कौन बनाता है, तो लगभग सभी ने शायद देखा होगा, जिसने देखा हो, तो कबूतर ऐसे पक्षी होते हैं जो पुराने मकान होते हैं, खंडहर होते हैं, वहां पर ये पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन बनता है, बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते हैं, देखा होगा आपने, सुना होगा, जो लोग गांव से होते हैं उन्होंने शायद सुना भी होगा। तो क्या होता है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अपने अंडे देती हैं, यानी पेड़ के तने में क्या करते हैं, तने को काटते रहते हैं और एक छेद बन जाता है, उसी में अपने अंडे देने के लिए तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, दर्जन चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है। दर्जन चिड़िया जो आपने नाम सुना ही होगा, उसका नाम जैसा उसका काम भी वैसा है, यानी क्या करती है, नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनके बीच बनी थैली के बीच अपने अंडों को देने के लिए तैयार करती है। अब अगला देखते हैं पॉइंट। अगला क्वेश्चन, किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं, तो ये पक्षी कौन होते हैं, इनको बोलते हैं शक्कर खोरा। इनके घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े होते हैं। अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल रहा है तो आप उसमें शक्कर खोरा ऑप्शन को सही कर देंगे कि शक्कर खोरा जो होता है उनके घोंसले में मिलता है। गाजी खान कहाँ है, तो ये अब कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। सोहना गांव कहाँ है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा, हरियाणा में। अब मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 28, पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है, तो क्या हो जाएगा, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन बनता है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। देखो फूलों की घाटी, जहाँ पर बहुत सारे फूल होंगे वहीं से को क्या बोलेंगे, फूलों की घाटी, यानी ये कहाँ पर है, हमारा उत्तराखंड में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है, त्योहारों और खुशी के मौकों पर दीवारों और आंगन में पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर चित्र बनाए जाते हैं, यह कौन सी चित्रकला है। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मधुबनी। इस चित्रकला में क्या होता है, नील, हल्दी, फूलों के रंग आदि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है, कचनार के फूलों की प्रसिद्ध सब्जी कहाँ बनती है या कहाँ प्रसिद्ध है, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में क्या होते हैं, कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। अब अगर ये पूछ लिया जाए कि केले के फूलों की सब्जी, तो कहाँ पर हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ बनाए जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा आंसर इसका। अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आ रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला होता है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये होता है हमारा इत्र के लिए। अगला क्वेश्चन बनता है, केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी केरल में अगर आप हैं तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो फेरी होती है, जिसको नाव बोलते हैं, एक तरह की अन्य तरह की नाव का इस्तेमाल हम करते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, आरटीई अधिनियम 2009 क्या है। ये 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। ये हमारा क्या है, आरटीई अधिनियम 2009, जिसमें 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे होंगे सभी को मुफ्त एवं सरकारी स्कूलों में अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। मधुमक्खी पालन का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है, यानी क्या हो जाएगा, मधुमक्खी पालन यानी अक्टूबर से दिसंबर का समय, यानी लगभग जो समय अब चल रहा है वो हमारा किसका है, मधुमक्खी पालन का सबसे उपयुक्त समय चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समूह में रहने वाले जीवों के नाम बताइए। अब आपको बताना है जैसे समूह में कौन कौन से जीव रहते हैं। देखो जैसे मधुमक्खी हो गया, मधुमक्खी समूह में रहते हैं, ततैया, चींटी और दीमक, ये समूह में रहने वाले जीव हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन बनता है, खेजड़ी पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो खेजड़ी पेड़ क्या होता है, राजस्थानी इलाके में खूब पाया जाता है
और इसकी क्या होता है, इसकी खास बात होती है कि इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है और इसके फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है? तो एक अगर बड़ा हाथी है तो लगभग 100 किलोग्राम झाड़ियाँ और पत्ते खा सकता है। वल्लम कहाँ चलती है? तो वल्लम कहाँ चलती है? केरल में। अगला क्वेश्चन बनता है, चील, बाज, गिद्ध हमसे कितने गुना तेज देख सकते हैं? यानी अगर हम 1 किलोमीटर देख सकते हैं तो बाज और चील, गिद्ध हमसे 4 गुना यानी 4 किलोमीटर तक देख सकते हैं। अगर हम 500 मीटर देख सकते हैं तो ये 2000 मीटर तक देख सकते हैं। यानी समझ में आई बात? 500 यानी इसका 4 गुना करेंगे तो 2000 मीटर हो जाएगा। अगला देखते हैं, बाघ अंधेरे में हमसे कितने गुना बेहतर दे सकता है? यदि अगर हम 1 गुना देख सकते हैं तो बाघ हमसे 6 गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकता है। अगला क्वेश्चन बनता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। अगला है, घाना कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जहरीले सांप कौन कौन से हैं? भारत में देखो पाए जाते हैं, बहुत से सांप पाए जाते हैं, बाकी सभी सांप जो होते हैं जहरीले नहीं होते हैं। उनमें से कुछ प्रजातियां जो हैं, जैसे नाग हो गया, करैत, दुबोइया, अफाई, ये हमारे आ जाएंगे जहरीले सांपों में। कीट बच्ची पौधा कहाँ पाया जाता है? आपने देखा होगा एक पौधा जो होता है कीट बच्ची पौधा, यानी जो क्या होता है, अपने आसपास आने वाले कीट पतंगों को क्या करता है? भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। इसका क्या होता है, ये इसका जो मुंह होता है वो घड़े के आकार का बना होता है, उससे एक बहुत ही अच्छी खुशबू निकलती है, जिससे आकर्षित होकर कीट पतंग उसमें फंसे चले आते हैं। तो ये हमारा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, ये भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो क्या हो जाएगा? मलेरिया हो जाएगा। अब अगर इससे पूछ लिया जाए मलेरिया की दवा किससे तैयार की जाती है? तो सिनकोना पौधे के छाल से या कुनैन से, इनसे मलेरिया की दवा तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन है लास्ट, दिल की धड़कन को सुनने वाला यंत्र कौन सा है? इसको डॉक्टर लोग, जिसको आप लोग आला बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप बोलते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।